मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी सिल्वर वेडिंग, है ना। तो इसकी पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि जो यशोधर बाबू है ना, वो कैसे अपने प्रत्येक सोच में, हर गतिविधि में अपने गुरु किशन दा को क्या है याद करते हैं, है ना। तो आगे केवल यही बताया गया है कि यशोधर बाबू प्रत्येक बातों में और अपने जीवन की घटनाओं में क्या है किशन दा को याद करते हैं और किशन दा के विचारों को क्या है अपने जीवन में अपनाते हैं और इसी बात को लेकर उसके अपने परिवार से क्या हो जाता है, मन मुटाव होता है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। जिस जगह किशन दा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा, है ना, अपने से पूछा मतलब अपने आप से पूछा, अपने से बातें की कि क्या यह बेटर नहीं रहता, क्या ये अच्छा नहीं रहता कि किशन दा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता, है ना। जहाँ पर किशन दा के क्वार्टर थे वहाँ पर खड़े होकर अब यशोधर बाबू क्या सोचते हैं कि काश मैंने भी किशन दा की तरह विवाह ना किया होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, है ना, और अपना पूरा जीवन जो है वो समुदाय के लिए क्या कर दिया होता, समर्पित कर दिया होता। वो अपने मन से बातें कर रहे हैं अभी। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशन दा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। तो दूसरी ओर क्या सोचने लगे कि किशन दा ने विवाह नहीं किया, उसके बाल बच्चे नहीं थे, है ना, इसलिए उसका जो बुढ़ापा था वो अच्छा नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। जो किशन दा के साथी थे, उसके जो दोस्त थे, उसने क्या किया, उसकी मैरिज हो गई थी, शादी हो गई थी उन लोगों की, है ना। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं जमीन ली और मकान बनवाया, लेकिन किशन दा ने कभी भी क्या है इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वो जमीन ले और अपना घर बनवाए, है ना। तो उसके साथ क्या घटना होती है किशन दा के साथ, रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, किसको, किशन दा को, है ना, तब हद हो गई। हद होना मतलब मुसीबत ही आ गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की कोशिश नहीं की। जब किशन दा रिटायर हो गए, उससे उनका क्वार्टर ले लिया गया, तो किशन दा ने जितने लोगों के ऊपर क्या था उपकार किया था, उससे कार्य किए थे, उन लोगों में से किसी ने भी, है ना, किशन दा को अपने यहाँ जगह नहीं दी। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशन दा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा, है ना। यशोधर बाबू उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, बस रिटायर हुआ और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, है ना। बेचारा ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका। कौन बोल रहा है सारी बातें, कौन सोच रहा है, यशोधर बाबू अपने मन में कह रहे हैं। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई, है ना। उसकी रिटायर के बाद 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि उसको किसी तरह की बीमारी नहीं थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, है ना। जब यशोधर बाबू ने किशन दा की मृत्यु का कारण पूछा, तो उसके बिरादर मतलब जात वाले ने, उसके पड़ोसियों ने, या फिर हो सकता है उसके परिवार के लोगों ने क्या जवाब दिया कि पता नहीं उसकी मृत्यु कैसे हो गई। मतलब जिसका परिवार नहीं होता है ना, उसका बुढ़ापा का कोई सहारा नहीं होता। यही इस पाठ में क्या है बताया गया है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यह जानते हैं यशोधर जी।
बच्चों का होना भी जरूरी है। जीवन में क्या है, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि यशोधर जी के जो बच्चे हैं वो क्या है, अपने पिता की नहीं सुनते और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके उसके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। और यशोधर बाबू को क्या लगने लगा कभी से कि उसके जो बच्चे उसके बुढ़ापा का सहारा बनने वाले नहीं हैं। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। तो गधा पचीसी का अर्थ है 16 से 25 वर्ष की आयु, है ना, जिसमें किसी को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा दिखाना। कौन ऐसा कर्म है जो तुम्हारे इश्क किशनदा ने नहीं कर रखा। अभी जो यशोधर बाबू है ना, वो क्या सोच रहे हैं मन में कि मेरे बच्चे जो है वो मनमानी करते, ऐसा वो सोच रहे हैं ना। लेकिन दूसरी ओर क्या है, वो किशनदा की बातों को भी याद कर रहे हैं। कौन सी बातें कि बचपन में, है ना, कुछ उम्र ऐसी होती, कुछ आयु ऐसी होती, 16 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जिसमें लोगों को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, है ना। तो ऐसा सोचकर वो क्या है, अपने आप को दिलासा भी दे रहे हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि किसे किशनदा को यशोधर बाबू, उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो कहीं रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भरकर भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह युक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। किशनदा यशोधर बाबू से क्या कहते, या फिर उसकी पंक्ति थी कि जो मूर्ख है वो क्या बनाते हैं, मकान, और सयान मतलब जो चतुर चालाक उसमें रहते हैं। सही बात है ना। यदि जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं वो क्या बनाए, मकान बनाए, तो उसकी आधा जो जमा पूंजी, उसकी पूरी मेहनत, पूरा जीवन जो है वो क्या है, उसी घर बनाने में क्या है, समाप्त हो जाता है। और जो सयाने हैं, हमको पकाया पकाया मिल गया, हम उसमें क्या है, रह रहे हैं ना, तो सयाने जो हैं वो उस पर रहते हैं। ऐसा किसका कथन है, किशनदा का कथन है। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर। किशनदा का क्या कहना था, जब तक आपकी नौकरी है ना तब तक आप क्या करो, सरकारी क्वार्टर में ही रहो, मकान बनाने की आपको आवश्यकता नहीं। और रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस इससे अधिक मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। गांव का पुश्तैनी घर टूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि
और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा। यशोधर बाबू अब क्या सोच रहे हैं कि मेरे रिटायर होने से पहले मेरा कोई बच्चा जो है वो क्या हो जाए, सरकारी नौकरी में आ जाए और उसको क्या है, क्वार्टर मिल जाए और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, आप बार बार क्या कहते हो कि क्वार्टर मिलेगा, मेरे एक बच्चे को सरकारी नौकरी लगेगी और उसको भी क्या क्वार्टर मिलेगा, तो उसकी पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। पत्नी जो है वो यशोधर बाबू को समझाते हुए क्या कह रही है कि मनुष्य को ना चारों ओर से सोचना चाहिए। तो सुनो जवाब क्या देते यशोधर बाबू। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, है ना। सब तरह से सोचे ऐसे हमारी बिरादरी में कोई नहीं है, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं। हमारी बिरादरी में कैसे लोग हैं, एक ही तरह के सोचने वाले लोग हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, आशिक का फूल चुटिया में खोजा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अभी अपने घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं ना, तो दूसरी ओर क्या परलोक के बारे में सोच रहे हैं ना, कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए क्या है, अब मंदिर ध्यान पूजा को वो जगह देने लगे अपने जीवन में। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। किस बात का अफसोस हो रहा, मंदिर तो गए लेकिन प्रवचन सुनने में उसका कोई मन नहीं लग रहा है। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक और कर्मकांडी नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उसके सामने रहे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उनसे कहते कि भाई लगना चाहिए। यदि आपका मन नहीं लग रहा है ना पूजा पाठ में, तो मन को लगाना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, है ना। कोई अब क्या भी करे, अपने मनमानी करे, अब उससे हमको क्या मतलब नहीं है। हमें तो बस इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा में।